अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना था ना कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आके ना मतलब पक्के पक्के रह जाते हैं। पाकिस्तान में भी बाइकिया हो गया जैसे यांगो और उसके अलावा उबर, इस टाइप की बाइक्स के मतलब स्कूटी का भी रिवाज है ना इंडिया में। क्राइम भी तो ज्यादा होते होंगे, क्राइम के लिए वो रिच पर्सनैलिटी जो भी है वो यहाँ नहीं, ये समझो अमीर गरीब सारे गोवा मेरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। अच्छा जी, पहले तो हम कलकत्ता की, दिल्ली की, मुंबई की वीडियोस लेकर आ रहे थे, लेकिन ना कमेंट्स और मैसेज बड़े आ रहे थे कि भाईजान आप लोग ये सारी चीजें कवर कर रही हो, गोवा किधर है? गोवा तो जो इंडिया से सबसे ज्यादा अपना घूमने फिरने जाते हैं, गोवा हमने वैसे भी कवर नहीं किया हुआ। सिटी वॉइस और साथ ही हमने इसकी कोई चीज कवर नहीं की। अच्छा, तो आज की वीडियो गोवा में मूवीज में काफी सुना हुआ है, गोवा के बारे में भी सुना हुआ है, और बड़ी वेकेशन के हिसाब से गोवा मनाली मतलब जो हमें पता है कि बड़ी फिट जगह है रहने मतलब घूमने के लिए। तो बीच भी यहाँ के काफी फेमस है, और ना यहाँ पे सुना है वो भी पीने का सामान भी कुछ अच्छा मिलता है। बाकी मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, और हम ये बिल्कुल क्या रेकमेंड नहीं करते और इसको वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैंने सारा कुछ बोल दिया। हाँ, तो बाकी गाइज अब चलते हैं वीडियो की तरफ। गोवा से रिलेटेड जो गोवा से है वो लाजमी चैनल के नीचे कमेंट करे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज यहाँ बात होने वाली है भारत के एक ऐसे राज्य की जहाँ आज भी 450 साल पुरानी मृत शरीर है। लेकिन किसकी? यहाँ स्थित है एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो और एशिया का एकमात्र एविएशन म्यूजियम भी इसी राज्य में है। और इसी राज्य में एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघरों में से एक मौजूद है। भारत के इस राज्य में एक बार नहीं दो बार आजादी का दिन सेलिब्रेट होता है। इस राज्य के ज्यादातर लोगों के पास है 2 देशों की नागरिकता, और यहाँ के लोगों को रखना होता है 2 देशों का पासपोर्ट। भारत के इस राज्य में गैम्बलिंग है बिल्कुल लीगल, और यहाँ शराब के दाम है सबसे कम। इस राज्य को भारत का सबसे छोटा राज्य होने का दर्जा मिला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गोवा राज्य के बारे में। साल मिलियंस ऑफ नंबर्स में टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं गोवा की शानदार सफर पर। दोस्तों, 3702 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला गोवा अपने सुंदर बीचेस, प्राकृतिक सुंदरता, टूरिस्ट की गपशप, गजब के त्योहार और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। जहाँ यहाँ साल भर दिवाली जैसा माहौल रहता है, हर तरफ खुशियाँ और हंसी ठिठोली होती है, और रात को चमचमाती लाइट्स, सजते बार्स और झलकते जाम का मजा तो हर यंगस्टर लेता है। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि करीब 15.78 लाख की आबादी के साथ ये चौथे सबसे छोटे राज्य होने का खिताब अपने नाम कर चुका। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और ईसाई सहित तमाम धर्मों का मिक्सचर देखने को मिलता है। गोवा में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है, जो यहाँ 66.08% जितना बड़ा हिस्सा अकेले कवर करते हैं। सुबह सुबह मंदिर में घंटी। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना था ना कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आके ना मतलब पक्के पक्के रह जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। ये रहने वाली जगह है। मजार पर चढ़ती चादर और गौतम बुद्ध के चरणों में जलती मोमबत्तियां गोवा का मौसम कई गुना सुहाना बना देती है। गोवा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कोंकणी है, जो यहाँ की राज्य भाषा है। इसके अलावा मराठी को चाहने वालों की भी गोवा में कमी नहीं, जबकि राज्य हिंदू, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषाओं पर भी पकड़ बनाए हुए है। भारत की बात करें तो दोस्तों, इंडिया 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने 200 नहीं बल्कि 450 सालों तक गुलामी को बर्दाश्त किया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का राजपाट होता था। पुर्तगालियों का शासन 1510 में गोवा पर शुरू हुआ, जबकि 1600 के अराउंड अंग्रेज भारत में सत्ता जमाने में लग गए। अब 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों ने नहीं छोड़ा, और जब 19 साल तक ये यहीं पड़े रहे, तब भारत को 1961 में ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा। तब कहीं जाकर इन्हें भगाया गया और पूरे गोवा 450 साल बाद आजाद हुआ। आपको बता दें कि 1961 में हुआ ये युद्ध 36 घंटे तक चला, और महज 36 घंटे में ही इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर पुर्तगालियों को धूल चटा दी। इसीलिए गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वतंत्रता दिवस साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मनाता है। एक तो 15 अगस्त को जब अंग्रेज भारत से गए, और दूसरी बार 19 दिसंबर को जब पुर्तगाली गोवा से भागे। गोवा की इनकम का सबसे अच्छा स्रोत है टूरिज्म इंडस्ट्री। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट से गोवा की अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जो जीडीपी को काफी हद तक सपोर्ट करता है, जबकि
कि प्रोड्यूसिंग में बात करें तो गोवा शराब बनाने में एक्सपर्ट भी है और आगे भी। गोवा को छोटा समझकर निगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2019 के अराउंड ये प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में नंबर 1 पोजीशन पर था। वो बात अलग है कि 2023 में ये कुर्सी तेलंगाना के पास जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल ओर का एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा गोवा ही करता है। यहाँ से मिनरल और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और इस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए भारत के साथ साथ पुर्तगाली पासपोर्ट का होना भी मैंडेटरी है, यानी दो पासपोर्ट। गोवा में रहने वाले लोगों को 2 देशों की नागरिकता मिली है, एक भारत और दूसरी पुर्तगाल की। दरअसल जब पुर्तगालियों का गोवा में शासन था तब यहाँ के लोगों को पुर्तगाल की नागरिकता दी गई थी, पर आजादी के बाद ये भी भारत के नागरिक बन गए। लेकिन आज भी यहाँ के ज्यादातर लोगों के पास पुर्तगाल की नागरिकता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस और पहला मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थापित किया गया था। ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब पुर्तगालियों के शासन काल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो आज भी स्टूडेंट्स को मेडिकल साइंस में आगे बढ़ा रहा है। वहीं 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही शुरू हुई, जो सेंट पॉल्स कॉलेज में लगाई गई। वैसे आपको बता दें कि ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया की भी पहली प्रिंटिंग प्रेस है। दोस्तों, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, टैक्सी हमेशा 4 व्हीलर ही देखने को मिलती है, लेकिन गोवा एक ऐसा शहर है जहाँ 2 व्हीलर टैक्सीज की सुविधा है। यहाँ हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में आपको 2 व्हीलर टैक्सी यानी बाइक की सवारी मिल जाएगी। लेकिन अब तो यार पाकिस्तान में भी बाइक ही हो गया, जैसे गैंगो और उसके अलावा उबर, इस टाइप की बाइक्स के मतलब स्कूटी का भी रिवाज है ना इंडिया में। हाँ, को धक्का देने वाले मतलब चलाने वाले को यहाँ पायलट कहते हैं। डांस और म्यूजिक का गोवा के लोगों का बड़ा शौक होता है। ये कला प्रदर्शन पर विश्वास रखते हैं और सड़क पर, बीच पर जहाँ मौका मिलता है डांस और म्यूजिक गुनगुनाने बैठ जाते हैं। संगति का असर, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो एक टाइम के बाद आपके अंदर भी कुछ हरकतें, आदतें आ जाएंगी। अब यहाँ तो पुर्तगालियों ने पूरे 450 सालों तक राज किया, लिहाजा गोवा वासियों में भी पुर्तगालियों और वेस्टर्न कल्चर का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। गोवा में कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ जितने शोर से होली होती है, दिवाली होती है, उतने ही जोश के साथ क्रिसमस भी मनाया जाता है। यहाँ सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है गोवा कार्निवल, जो फरवरी और मार्च महीने के बीच सेलिब्रेट होता है। इस कार्निवल पर तो गोवा की सूरत ही बदल जाती है। ये पुर्तगालियों का त्योहार है जिसे वो यहाँ छोड़कर चले गए और आज गोवा वासी इस त्योहार को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में सबसे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगर कहीं आयोजन किया गया था तो वो गोवा ही था। 2004 से इस फेस्टिवल को परमानेंटली गोवा में ही शिफ्ट कर दिया गया, यानी हर साल ये फेस्टिवल गोवा में ही मनाया जाता है। दोस्तों, महज 10 साल में 52 अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने वाले उनके सच्चे मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी बॉडी आज भी एक चर्च में रखी हुई है। आपको बता दें कि ये चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और ये गोवा में स्थित है, जिसमें आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी हुई है। आपको बता दें कि ये शरीर 450 साल पुरानी है और इसे 10 साल में एक बार लोगों को दिखाने के लिए बाहर भी निकाला जाता है। लास्ट टाइम इसे 2014 में बाहर निकाला गया। अगर आपको गैम्बलिंग पसंद है तो आप ऐसी जगह खेलना चाहते हैं जहां ये लीगल हो, तो आप हांगकांग ना जाके गोवा जा सकते हैं, क्योंकि गोवा में गैम्बलिंग लीगल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जुआ खेलना पूरी तरह से वैध है, इसीलिए यहाँ कैसीनोज की संख्या भी अच्छी खासी है और दूर दूर से लोग गैम्बलिंग में अपना हाथ आजमाने गोवा में ही पहुंचते हैं। 72 मीटर लंबा और 24 और ना ही आपको करनी चाहिए, इसमें पैसा जाता ही आता होता कोई नहीं। मीटर चौड़ा बिग डैडी कैसीनो भी गोवा में स्थित है। इस कैसीनो की खास बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग कैसीनो है, जिसे गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। वहीं एशिया का एकमात्र नेवल एविएशन म्यूजियम भी गोवा में ही है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 1998 को हुई। उस रोज यहाँ सिर्फ 6 प्लेन या एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ 12 से 13 एयरक्राफ्ट मौजूद है। वैसे क्या आप जानते हैं, एशिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक गोवा में भी मौजूद है, जिसे एक कैथेड्रल चर्च के नाम से पहचाना जाता है। इसे पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर की गई हुकूमत की याद में बनवाया गया था। गोवा की एक और चीज बहुत फेमस है, जिसे आप खूबसूरती की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, यूनिक चीजों की लिस्ट में ये टॉप पर है। दरअसल गोवा में एक कबाड़ी बाजार है, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ मसालों से लेकर फल फूल हर चीज अवेलेबल है, वो भी सस्ते दामों पर। गोवा को भारत की पार्टी कैपिटल सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बीच, होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो गोलमाल मूवी थी ना, वो भी गोवा में बहुत ही और गोवा में ही शूट हुई थी। लेकिन ये मतलब जो व्यूअर्स हैं उनके लिए है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने रामोजी सिटी जो सा सेट है
फिल्म से सिटी हाँ का जी। उसका टूर किया हुआ था कि वो वहां पे शूट अच्छा, थी, लेकिन सेट सारा गोवा वाला ही लगा अच्छा हुआ था। गोवा के सारे कानून डिफरेंट है मतलब कंट्री से, मतलब गेमलिंग भी यहाँ गैमलिंग है, जिस तरह इंडिया में गुजरात ड्राई स्टेट है, वहां पे शराब वराब नहीं चलती, और गोवा में मतलब हाँ खुलेआम सब सिस्टम तो है। ये थोड़ा सा अंग्रेज टाइप मतलब जगह है ये। पोर्तुगीज वो बता तो रहे हैं कि यहाँ पे थे। पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं और रात भर मस्ती में डूबे रहते हैं। गोवा खासकर न्यूली मैरिड कपल्स के बीच में फेमस है, क्योंकि यहाँ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 40 के लगभग शानदार, जानदार और प्राकृतिक सुंदरता से भरे बीच हैं। बागा बीच गोवा का वो बीच है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। जबकि कुर्सियों पर बैठ के नारियल पानी और समुद्री लहरों का मजा लेना है तो पालोलेम बीच जाना चाहिए, जिसे सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। वैसे अश्वेम बीच की नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट और कैंडोलिम बीच पर बैठकर वाइन का चस्का लेना शायद ही कोई भूल पाए। और फिर बीचेस की कड़ी में मोरजिम बीच भी तो है। नारियल के ऊंचे और बड़े बड़े झाड़, समंदर से उठती लहरों से टकराती ठंडी हवाएं और मस्त सनशाइन का नजारा। इसी खूबसूरती का कमाल है कि गोवा में हर साल लगभग 50 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक विजिट करते हैं। शाम होते ही गोवा में जाम छलकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शराब बेहद सस्ती और अच्छी मिलती है। गोवा में 7000 के लगभग वाइन बार्स है, जहाँ शराब के साथ साथ मस्ती भी की जाती है। लाइफ में एक बार तो हर कोई गोवा जाना चाहता है। वजह है यहाँ के वाइन और मसाज। गोवा में स्पेशल मसाज दी जाती है, जिसे ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर कमर टेढ़ी कर रहे युवाओं को जरूर लेना चाहिए। प्रकृति ने गोवा को भर भर के सौगात दी है, फिर चाहे वो बीचेस के रूप में हो या फिर झरनों के रूप में। गोवा में दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इससे गिरता पानी दूध से भी ज्यादा साफ है, इसलिए इसे दूध सागर झरना नाम दिया गया है। वैसे दोस्तों, खाने पीने के मामले में भी गोवा काफी हेल्दी और आगे है। सी फूड यहाँ के लोगों की पहली पसंद है, जिसमें केकड़े, झींगे और फिश यानी क्या मछली तुम खाते हो ये केकड़े? मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं हाथ भी ना लगाऊं इसको। को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। केकड़े और झींगे को तो ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। गोवा का एक पॉपुलर डिश है विंदालू, और यहाँ लोगों को फिश करी के साथ साथ चावल बहुत पसंद आते हैं। कैफ्रियल, सोर पोटेल, कैल्डिन, जाकूटी, बाल चाओ ऐसी डिशेस गोवा में हमेशा टॉप पर रहती है, जो पर्यटकों को खूब लुभाती है। गोवा के तार दोस्तों महाभारत काल से भी जोड़कर देखे जाते हैं, और इसके पीछे की वजह है नॉर्थ गोवा में मौजूद एक गुफा। इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि महाभारत पीरियड में जब पांडव महल से बाहर निर्वासन पर थे, तब उन्होंने गोवा की इसी गुफा में अपना समय बिताया था, इसीलिए इसे पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है भारत का खूबसूरत राज्य गोवा। वैसे क्या आप कभी गए हैं गोवा या जाने वाले हैं? और आप में से अगर कोई है ओवरऑल यार ये अच्छा, थी वीडियो यहाँ आज की। मेरे हिसाब से यहाँ फिर क्राइम भी तो ज्यादा होते होंगे। क्राइम क्योंकि वो लोग नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मतलब 10%, 90% अगर अच्छी है इन जगह, अच्छे लोग हैं, तो 10% तो कुछ बीच में ऐसे आते होंगे ना। मेजॉरिटी लोग जो उनसे है ना, वो टूरिस्ट होते हैं, यहाँ पे पार्टी शार्टी करते हैं, तो क्राइम मेरा नहीं ख्याल होता होगा। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ क्राइम होते हैं यहाँ पे बाकी के निस्बत। ज्यादा सिस्टम यहाँ पे पार्टी शार्टी के लिए, वो या रिच फिर- पर्सनैलिटी जो भी है वो यहाँ। रिच नहीं, ये समझो अमीर गरीब सारे गोवा मेरे ख्याल में तो यही है कि जाते हैं घूमने फिरने। आप लोगों ने बताना है कि मतलब आप में से कौन कौन गोवा अभी तक गया हुआ है, सबसे मेन पॉइंट। और बाकी अपने कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स भी रीड करे थे, वो भी सबसे मेन बात है। लेकिन जब से मैंने नोट किया कि हम लोग कमेंट्स रीड करना शुरू किया है ना, हमारा वीडियो के ऊपर चर्चा करने का टाइम कम हो गया। कम बहुत ज्यादा कम हो गए, करते ही नहीं हम थोड़ी देर हाँ, तो ये मैंने थोड़ी करनी, तुमने करनी है, मैं तो कमेंट रीड कर रहा हूँ। अच्छा, ओवरऑल गाइस अच्छी जगह है, लेकिन मुझे इस वीडियो में ना एक चीज थोड़ी सी लगी है कि इन्होंने ना मतलब कहीं कहीं पे ना बी रोल्स यूज किए डायरेक्ट गोवा की, मतलब वो ना एक सीनरी जिस तरह होती है वो नहीं। और हम use की। ये ट्रस्ट नहीं करते, मतलब ये हालांकि ये वीडियो ना मुझे वीडियो। रेकमेंड की गई थी, तो इस वजह से मैंने ना इसको मतलब वो कर दिया, इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया और इसके ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि इसके ऊपर ना रिकमेंडेशन काफ़ी आई हुई थी। अच्छा जी, और अब हम किस वीडियो के ऊपर करें? हम करते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन सेकंड हैंड कार कंपैरिजन के ऊपर कर लेते हैं। इस ऋतिक तोमर बोल रहे हैं, ये इसमें आधे से ज़्यादा कार इंडिया में 2005 में थे। मतलब जो 2025 का तुम लोगों ने किया ना, क्या 2005 में थे हम यहाँ पे। हताई बोल रहा है, बोल रहा है या बोल रही हैं, कैन यू रिएक्ट ऑन आईवेको एंड डाइवो बाय टाटा? अच्छा जी, नहीं यार इसके ऊपर अब कंफर्म नहीं है, मुझे टाइटल की समझ नहीं आई, या तो आप इस वीडियो के नीचे प्रॉपरली बताएं।
आई एम स्पाइडी 007 बोले हैं भाई आप नेपाल में खरीद दो फिर वहां से ड्राइव करके पाकिस्तान ले जाओ। हाँ ये सिस्टम तो सही बताया ये तरीका सही बताया, मैंने कमेंट पढ़ा था, अच्छा था ये। भूमिक ने बोला है M9G ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लैंग्वेज पे रिएक्शन दो। अच्छा जी वही वाला मृदुल बोल रहे हो शाम भाई के बिना मजा नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट। भाई आ गए हम ये मृदुल, बंदा अब तो आपका आपने सब्सक्राइब फैन है, ये नहीं बहुत से बंदों ने हाँ। आपको कहा था कि Anyways, यार चलो अब आ तो गए हैं, लेकिन अब इस वीडियो के ऊपर व्यूज भी बताएंगे कि मतलब अगर तो लाइक्स आते हैं ना कुछ या कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली हम उनकी कमेंट्स का भी ख्याल करेंगे और कम्युनिटी के अंदर हम पोस्टिंग करते रहते हैं। डेफिनेटली हम आज भी कुछ पोल्स करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो आप कम्युनिटी में लाजमी कुछ ना कमेंट्स किया करें पोस्ट के नीचे या पोस्ट के ऊपर कोई पोल में पार्ट लिया करें ताकि हम ना अपने टॉपिक्स को मजीद रिफाइन करते रहें। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप 3-4 वीडियोस और देख लें, आपका ज़हन बन ही जाएगा। नहीं यार क्यों नहीं करना चाहते, करना चाहिए यार सब्सक्राइब। चलो ठीक है, ये भिखमंगा है मजाक कर रहा हूँ यार। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर जी।